बात 1955 की है, जब सऊदी किंग शाह सऊद भारत यात्रा पर आया। वो 4 दिसंबर 1955 को दिल्ली अराइव हुआ, जहां उसका स्वागत भी बड़े ही शाही अंदाज में हुआ। उसने शायद 8 शहरों का भ्रमण किया था, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। तब पीएम नेहरू की मौजूदगी में उसने कहा था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए बड़े ही संतोष के साथ पूरी दुनिया में कह सकता हूँ कि भारतीय मुसलमानों का भाग्य सुरक्षित हाथों में है। शायद यही मीठी मीठी बातें सुनकर नेहरू ने बहुत ही घटिया काम किया था। आखिर कौन सा था वो घटिया काम, आओ वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाह सऊद दिल्ली के बाद वाराणसी भी गया था। हम वाराणसी का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाराणसी में कुछ ऐसा हुआ था जो शायद नहीं, अरे शायद क्या, होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये आज के भारत में होता तो सऊदी अरब तक दंगे फसाद हो जाते। दरअसल सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम देश है, इसलिए उस वक्त के इंडियन पीएम नेहरू को लगा कि अगर शाह सऊद के सामने भारत के मंदिर और मंदिरों में रखी मूर्तियां दिखेंगी तब उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में धर्म परस्ती हराम मानी जाती है। फिर नेहरू ने पता है क्या किया, उन्होंने सऊदी किंग के रास्ते में आने वाले सभी मंदिर और मूर्तियों के ऊपर कपड़ा डलवा दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, बनारस के मंदिरों में तो कलमा तैयबा के नारे लिखे झंडे तक लगवा दिए थे। सऊदी किंग जब तक बनारस में रुका उतने दिन तक सरकारी इमारत और मंदिरों पर कलमा तैयबा के झंडे लटके रहे थे। और इस बात का जिक्र नजीर बनारसी ने अपने एक शेर में किया। नजीर बनारसी वो थे जो जाति धर्म, राजा प्रजा, ऊंच नीच और छोटा बड़ा कुछ नहीं मानते थे। वो इंसान को सिर्फ एक इंसान की नजर से देखते थे। और उसी इंसान ने इस्लाम की तारीफ और हिंदुओं के मजाक में एक शेर लिखा था। उन्होंने लिखा, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छिपाए थे काशी के बुतखाने। आप खुद सोचो, एक इस्लामिक देश के शासक के लिए अपने देश के मंदिरों तक को ढकवा दिया था, जहां सुबह शाम आरती होती थी, हवन होता था, शंखनाद सुनाई देता था। ये सब कुछ रोक दिया गया। थू है ऐसी सरकार पे जो अपनी संस्कृति दिखाने में शर्माए। अब आप आज का भारत देखो, जब भी किसी मुस्लिम देश के प्रमुख भारत आते हैं तो उन्हें बनारस भी ले जाया जाता है और दर्शन भी कराया जाता है, गंगा आरती भी कराई जाती है। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या पहले आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में बताओ। और ये वीडियो हर सनातनी, हर कांग्रेसवादी के पास शेयर करना भूलना मत। जय श्री राम।